हेलो गाइस, प्रेमाविश सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इस समय हम नौ मार्क्सवादी विचारकों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछली वीडियो में हमने जुगैन हाबरमास के नौ मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत उनके सिद्धांतों के विषय में और उनकी बुक्स के विषय में, उनकी अवधारणाओं के विषय में जाना। आज की इस वीडियो में हम नौ मार्क्सवादी विचारक लुईस अल्थुजर के विषय में जानेंगे। लुईस अल्थुजर से संबंधित उनके नौ मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत जो उन्होंने समाजशास्त्रीय योगदान दिया है अपने के सिद्धांतों के विषय में और उनकी बुक्स के विषय में आज की इस वीडियो में हम जानते हैं और समझते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लुईस अल्थुजर का जो कार्य समय है वो 1918 से लेकर 1990 तक रहा है। लुईस अल्थुजर एक फ्रांसीसी मार्क्सवादी दार्शनिक थे। लुईस अल्थुजर फ्रांसीसी मार्क्सवादी दार्शनिक थे। इन्होंने इकोले नॉर्मले सुपीरियर कॉलेज में अध्ययन किया और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। तो लुईस अल्थुजर दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे और इंग्लैंड में इन्होंने एक पत्रिका का संचालन किया। पत्रिका न्यू लिफ्ट रिव्यू का प्रारंभ इनके द्वारा किया गया। अल्थुजर ने सामाजिक परिवर्तन तथा क्रांति को नए सिरे से परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो अल्थुजर के इसी सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांतों के विषय में जो उन्होंने नौ मार्क्सवादी विचारधारा को अपना कर दिए हैं, उनके विषय में जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। नौ मार्क्सवादी के रूप में लुईस अल्थुजर मार्क्स को एक संरचनावादी व निर्धारणवादी मानता है। उन्होंने मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल जो 1966 में प्रकाशित हुई थी और रीडिंग कैपिटल जो 1970 में प्रकाशित हुई थी का इन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन किया और अध्ययन करने के उपरांत इन्होंने बताया कि जो मार्क्स हैं वो एक संरचनावादी और निर्धारणवादी हैं, आर्थिक निर्धारणवादी। इन्होंने आर्थिक कारणों को मुख्यतः विशेष महत्व दिया है कि आर्थिक स्थितियां सामाजिक संरचना, आर्थिक कारण ही सामाजिक संरचना का कारण बनते हैं और समाज में जिसके द्वारा सामाजिक असमानता होती है और इस असमानता को दूर करने के लिए यदि उत्पादन के साधन सभी के पास समान होंगे तो ये असमानता को समाप्त किया जा सकता है और समाजवाद को लाया जा सकता है। तो इनके आर्थिक निर्धारणवादी के रूप में इन्होंने मार्क्स को कहा है लुईस अल्थुजर ने, और उनकी उत्पादन प्रणाली ही सामाजिक व्यवस्था को तय करती है। तो उन्होंने बताया कि जो मार्क्स की उत्पादन प्रणाली है वो सामाजिक व्यवस्था को निर्मित करती है, क्योंकि समाज में जब उत्पादन के साधन होते हैं और वो उत्पादन के साधन जब सभी के पास समान नहीं होते हैं तो उनमें असमानता होती है और इन्हीं साधनों को प्राप्त करने के लिए, इन्हीं साधनों के द्वारा अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में निरंतर संघर्ष होता है और ये संघर्ष जो आर्थिक कारणों के कारण होता है, जिसके कारण समाज में सामाजिक व्यवस्था बनती है। किंतु लुईस अल्थुजर परंपरागत मार्क्सवाद की, जिसमें अधोसंरचना और अधिसंरचना की आलोचना करते हैं। अल्थुजर ने परंपरागत मार्क्सवाद, जो मार्क्सवाद जिसमें मार्क्स ने अधिसंरचना और अधिसंरचना को विशेष महत्व दिया है कि अधिसंरचना और अधोसंरचना ही सामाजिक संरचना को निर्मित करती है, तो इसकी आलोचना लुईस अल्थुजर के द्वारा की गई है। इन्होंने कहा है कि मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी मॉडल को अस्वीकार करते हुए इन्होंने कहा है कि अल्थुजर कहते हैं इस सामाजिक परिवर्तन का कोई एक कारण नहीं होता, अपितु अनेक कारण होते हैं। अतः किसी एक तत्व को आधार मानकर संपूर्ण परिवर्तन का मूल कारण मानना तर्कसंगत नहीं होगा। अल्थुजर कहते हैं कि अगर हम आर्थिक कारणों की बात करें तो आर्थिक कारण ही एक मुख्य कारण नहीं होता है जिससे सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है या सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है। बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण भी सामाजिक परिवर्तन पर कारण पड़ता है। सामाजिक परिवर्तन का कोई एक कारण नहीं होता, अनेक कारण होते हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी संस्था से जुड़ा होता है और ये संस्थाएं जो समाज में होती हैं वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक आदि विभिन्न प्रकार की संस्थाएं समाज में कार्यरत होती हैं। तो इसलिए मात्र आर्थिक संस्थाओं को, आर्थिक कारणों को ही आधार मान लेना उचित नहीं होगा जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं। अल्थुजर की पुस्तक फॉर मार्क्स 1845 में उनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और एग्जाम में ये पूछी जाती है कि फॉर मार्क्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो अल्थुजर के द्वारा फॉर मार्क्स पुस्तक दी गई है 1845 में। तो इस पुस्तक में इन्होंने मार्क्स को चिंतन करने के उपरांत बताया कि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन तर्क और विचारों से आता है, जिसे ज्ञान मीमांसीय अंतराल कहते हैं। अल्थुजर कहते हैं कि जो संरचना में परिवर्तन होता है और जो सामाजिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है वो किससे होता है? ज्ञान मीमांसीय अंतराल से होता है, जिसके द्वारा
अल्थुजर ने रूढ़िवादी मार्क्स की कमियों को उजागर किया है और कहा है कि सभी को एक समान नहीं बनाया जा सकता क्योंकि सभी की संरचना अलग अलग होती है। तो अल्थुजर कहते हैं कि समाज में असमानता इस कारण से है कि सभी व्यक्ति को एक समान नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि सभी के पास जो बौद्धिक कौशल होता है जो वो अलग अलग तरह का होता है। बौद्धिक कौशल से कोई व्यक्ति अपने कार्यों को, अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, कोई शारीरिक क्षमता के द्वारा अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। तो इस तरीके से समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग कार्यों में, अलग अलग स्थितियों में निर्भर होता है। तो इस तरीके से समाज में एक समान स्थिति लोगों की नहीं हो सकती है क्योंकि किसी के पास किसी कार्य की क्षमता होती है कार्य करने की, यानी कोई व्यक्ति किसी कार्य में यदि निपुण होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कंप्यूटर चलाने में निपुण है तो किसी को कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आता है। मान लीजिए किसी को तकनीकी का अच्छा ज्ञान है और वो तकनीकी के माध्यम से घर बैठे अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेता है, अपनी आर्थिक जरूरतों को पूर्ण कर लेता है, किंतु एक व्यक्ति समाज में जाकर रोज श्रमिकों की तरह कार्य करता है और तब वो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाता है। तो इस तरीके से समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक समान नहीं हो सकता क्योंकि उसके गुण, कौशल और बुद्धि अलग अलग तरह की होते हैं। वो अलग अलग तरह के द्वारा अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, अपनी आर्थिक गतिविधियों को करता है, जिससे सामाजिक संरचना अलग अलग प्रकार से निर्मित होती है। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जानते हैं कि यदि किसी श्रमिक को पूंजीपति के स्थान पर बैठा दिया जाए तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी क्योंकि उसको उसका ज्ञान ही नहीं है। जैसे अब हम बड़े बड़े उद्योगपतियों को ले लें। उद्योगपतियों में बहुत से लोग हैं, उद्योगपतियों में जैसे अंबानी हैं और भी बहुत से ऐसे उद्योगपति हैं। तो अगर हम उनकी जगह पे किसी सामान्य इंसान को उनके स्थान पर कार्य करने के लिए कह दिया जाए तो जो ज्ञान उनके अंदर है, जो उनके पास विशिष्ट कौशल है, विशिष्ट गुण है, जिसके माध्यम से वो अपनी अर्थव्यवस्था को, आर्थिक गतिविधियों को क्रियान्वित करते हैं, तो एक सामान्य इंसान उन कार्यों को नहीं कर सकता है। उनके अंदर उस प्रकार की तर्क की शक्ति नहीं होती है। तो इसीलिए समाज में एक समान स्थिति नहीं हो सकती। अर्थात अगर किसी सामान्य इंसान को किसी उद्योगपति के स्थान पर बैठा दिया जाए तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, वो उस कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। इसीलिए अल्थुजर ने अति निर्धारणवादी कहा है, क्योंकि अल्थुजर बार बार विचारधारा में परिवर्तन की बात करते हैं। अल्थुजर कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति बदलता है इतिहास भी बदलता है। यानी समाज में जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, आर्थिक व्यवस्था जो बनी होती है, वो आर्थिक व्यवस्था में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और उस परिवर्तन के द्वारा ही समाज में भी परिवर्तन होते हैं। समाज में उसी परिवर्तन के द्वारा सामाजिक विचारों में परिवर्तन आते हैं, उनके कार्यों में परिवर्तन आते हैं। और इस तरीके से समाज में जो पहले की स्थिति, जो आर्थिक गतिविधियां होती थी और आज की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो इसी को ही अल्थुजर कहते हैं ज्ञान मीमांसीय अंतराल। इसी को क्या कहा है इन्होंने? इसी को इन्होंने ज्ञान मीमांसीय अंतराल कहा है कि जो कार्य करने का तरीका, जो कार्य करने की एक क्रिया विधि होती है, जो आज के लोगों के द्वारा की गई होती है, वो हम अगर कुछ समय बाद की स्थिति देखते हैं, यानी प्राचीन समय से आज की अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं, तो बहुत अंतर है, बहुत परिवर्तन है। तो उसे ही ज्ञान मीमांसीय अंतराल कहते हैं। और इस तरीके से अल्थुजर ये भी कहते हैं कि अगर हम किसी अर्थव्यवस्था, अगर हम किसी व्यक्ति पर इस विश्वास से कार्य कराते हैं कि ये व्यक्ति ये कार्य को कर सकता है, तो एक अर्थव्यवस्था जो अधिक धनी, संपन्न और उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त उद्योगपति के द्वारा कार्य किया जा रहा है, उसे साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो अल्थुजर ने इसे ही अति निर्धारणवाद की बात कही है। तो उस व्यक्ति के पास उस कार्य को करने का ज्ञान नहीं है। और अल्थुजर कहते हैं कि इसी तरीके से समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, समाज के विचारों में, समाज के कार्यों में, आर्थिक गतिविधियों में। और इन अलग अलग नवीन परिवर्तनों के समाज में आने से आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन होते हैं। तो इसे ही ज्ञान मीमांसीय अंतराल की बात कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति बदलता है, इतिहास भी बदलता है। अब पहले के समय में जो अर्थव्यवस्था थी वो हमारे राज्यों तक सीमित थी। आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यापारिक रिश्तों को बनाते हैं, व्यापारिक कार्य होते हैं, व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, आयात निर्यात होते हैं, हमारे व्यापारिक रिश्ते मधुर बनते हैं। तो पहले की स्थितियों में और आज की स्थितियों में बहुत अंतर है। इसीलिए अल्थुजर कहते हैं कि व्यक्ति बदलता है तो इतिहास भी समय के साथ बदलता है।
तो इतिहास से ही हम लोग समझ सकते हैं कि जो प्राचीन समय की अर्थव्यवस्था थी वो आज की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा अंतर है। अब हम एल्थुजर समाज के उद्धार की बात करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि एल्थुजर समाज के उद्धार की बात करते हैं, व्यक्ति की नहीं, क्योंकि व्यक्ति तो व्यवस्था का एक तत्व है, संपूर्ण नहीं। एल्थुजर कहते हैं कि यदि हम किसी एक व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकता पर ध्यान देंगे तो हम समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। हमें समाज के उद्धार की बात सोचनी, हमें समाज के हित की बात सोचनी, हमें सभी की आर्थिक आवश्यकताओं की बात सोचनी है। तो इसमें हमें पूंजीपति वर्ग का भी हित सोचना है, श्रमिक वर्ग का भी हित सोचना है, और इसी से ही समाज में परिवर्तन होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा है एल्थुजर ने कि जो व्यक्ति है वो व्यवस्था का एक तत्व है, संपूर्ण नहीं है। एल्थुजर नव मार्क्सवाद में 4 अवधारणाओं को शामिल करते हैं। एल्थुजर अपने नव मार्क्सवादी विचारधारा में 4 अवधारणाओं को शामिल करते हैं, जिसमें इन्होंने संरचनात्मक मार्क्सवाद की स्थापना की बात की है कि जो संरचनात्मक मार्क्सवाद है वो किस प्रकार से होता है। तो जो प्राचीन मार्क्सवाद है, जो कार्ल मार्क्स के द्वारा है, उसी संरचना में इन्होंने अपने नवीन मार्क्सवादी विचारधारा को जोड़ा, जिससे मार्क्सवादी यानी संरचनात्मक मार्क्सवाद की स्थापना होती है। तो मार्क्सवाद ने उत्पादन के साधनों के स्वामित्व की बात की, जिससे समानता समाज में आए और समाजवाद स्थापित हो। किंतु एल्थुजर ने सभी के हित की बात की कि सभी को आर्थिक समृद्धि हो और सभी की आर्थिक आवश्यकताएं पूर्ण हो सके। किसी व्यक्ति पर फोकस नहीं करके पूरे संपूर्ण समाज की बात उन्होंने की कि इसके द्वारा भी अगर हम संपूर्ण समाज के हित की बात सोचेंगे तो इस तरीके से सामाजिक परिवर्तन होगा और संरचना में भी परिवर्तन होगा और सामाजिक संरचना बनेगी। तो इसलिए इन्होंने मार्क्सवाद और संरचनावाद को दोनों को शामिल किया और संरचनात्मक मार्क्सवाद की स्थापना की बात कही। और दूसरा, इन्होंने स्टालिन के भ्रष्ट मार्क्सवाद का विरोध किया है। इन्होंने कहा है कि जो स्टालिन थे, इन्होंने किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित सत्ता की बात की है कि किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के हाथ में सत्ता होगी तो उस व्यक्ति के द्वारा जो नियम होंगे, आर्थिक कानून होंगे और संचालन की व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के द्वारा होगी। तो उन्होंने कहा एल्थुजर ने कि एक व्यक्ति के हाथ में यदि संचालन होगा, एक व्यक्ति के हाथ में व्यवस्था होगी तो वो व्यवस्था निरंकुश होगी, और इसके लिए एल्थुजर ने विरोध किया। और भाषा संरचना की व्याख्या में एल्थुजर कहते हैं कि सोसुरे, फर्डिनेंड सोसुरे और लेवी स्ट्रॉस के भाषावाद से ये काफी प्रभावित थे, और इनसे प्रभावित होकर ही इन्होंने अपना ये मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाया और अपना सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत की बात कही। अब हम आगे बढ़ते हैं और एल्थुजर की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों के विषय में जान लेते हैं। इनकी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। तो पुस्तक है इनकी फॉर्मॉक्स, जो 1966 में प्रकाशित हुई थी। रीडिंग कैपिटल, ये भी पुस्तक इंपॉर्टेंट है। और लेनिन एंड फिलोसफी एंड अदर एसे 1997 में प्रकाशित हुई थी। तो आज हम लोगों ने लुइस एल्थुजर के विषय में, उनके मार्क्सवादी विचारधारा के विषय में जाना और उनके सिद्धांतों के विषय में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।